हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो लीनियर अलजेब्रा के आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। देखो, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स और इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पर बात करेंगे इस पर, और प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ उसके एग्जांपल लेकर के भी वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है फॉर दी CSIR नेट एग्जामिनेशन। कहीं ना कहीं वहाँ पर जो है आपके स्टेटमेंट बेस्ड जो है, इसे कुछ प्रॉपर्टी बेस्ड आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, आपको पता भी नहीं लग पाएगा। लेकिन अगर आपको वाकई में नॉलेज है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के, तो आप क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? किसी भी मैट्रिक्स को हम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स तब कहेंगे, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हम आइडेम्पोटेंट तभी कह सकते हैं जब ए स्क्वायर करने पर वापस से हमें ए ही मिल जाए, तो उसको हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, तो चलिए यहाँ से एक बार डेफिनेशन स्टेटमेंट देख लेते हैं। आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन इज सेड टू बी एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, है ना। देखो, वही चीज़ है कि अगर ए स्क्वायर करने पर, मतलब कोई मैट्रिक्स है उसका मैं स्क्वायर कर दूँ और वापस से सेम वही मैट्रिक्स आ जाए, तो उसको हम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहेंगे। एक 2x2 का जो है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स यहाँ पर आपके लिए लिया गया है, जैसे 1 0 0 1 0 1 0। ठीक है, इसका स्क्वायर आप अगर करते हैं तो आपको यहाँ पर जो है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स मिल जाएगा। लाइक यहाँ पर एक बार करके देख लो। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है 1 0 1 0, ठीक है, और इंटू 1 0 1 0। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, ए स्क्वायर कर रहा हूँ। यही अगर ए मैट्रिक्स है तो मैं इसका क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर करता हूँ। चलिए देखो, 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, दैट इज़ 1। ठीक है, फिर 0 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, दैट इज़ 0। फिर 1 का 0 के साथ, 0 का 0 के साथ, ये भी हमारा 0 आ जाएगा। फिर 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, 1 आ जाएगा। फिर 0 का 1 के साथ तो 0, तो यहाँ पर फिर से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये वंस अगेन वी गेट मैट्रिक्स ए। तो ए स्क्वायर जो है हमें किसके बराबर मिल गया, ए के बराबर मिल गया। इट मीन कि जो ये दिया गया मैट्रिक्स है वो हमारा कैसा है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। क्लियर है? और इससे पहले भी हमने कई सारे मैट्रिक्स के बारे में डिस्कशन किया है, वीडियो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर क्या कहा है इस प्रॉपर्टी में, देखो कि n क्रॉस n मैट्रिक्स विद ऑल एंट्रीज 1/n इज ऑल्सो एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। लाइक जैसे कि एक मैट्रिक्स की मैं अगर बात कर रहा हूँ, n क्रॉस n है ना, 2x2 है, तो 2x2 की मैं अगर बात करूँ तो 1/2 1/2 1/2 1/2, ये सब हमारे कैसे होंगे, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होंगे। क्लियर है? इसको आप चेक करके देख लो। दूसरा, अगर मैं 3/3 की मैं बात करूँ तो ये यहाँ पर मैं अगर 1/3 लेता हूँ, 1/3 लेता हूँ, ऐसे 1/3 लेता हूँ, 1/3, ठीक है, ऐसे 3 टर्म होंगे ना यहाँ पर, और 1/3 1/3 और 1/3 1/3 1/3, ये सारे के सारे हमारे कैसे मैट्रिक्स होंगे, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होंगे, अगर इस प्रकार की एंट्रीज हमारे उसमें है। मतलब अगर n क्रॉस n है तो 1/n वाले जितने भी होंगे वो हमारे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होंगे। लाइक अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। देखो, और ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो क्या कहता है कि इफ़ ए इज़ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स देन ए ट्रांसपोज इज ऑल्सो एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। देखो, अगर ए आइडेम्पोटेंट है तो ए ट्रांसपोज भी हमारा जो है आइडेम्पोटेंट होगा। क्लियर है? एग्जाम्पल भी देखेंगे। दूसरा क्या कहा जा रहा है, इफ़ ए इज़ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स देन I माइनस ए इज ऑल्सो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। वेरीफाई करके देख सकते हो। देखो, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, है ना, ए हमारा आइडेम्पोटेंट है, सिंस ए जो है दिया हुआ है आइडेम्पोटेंट है, तो मतलब ए स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर I माइनस ए के लिए कहा है कि ये भी हमारा आइडेम्पोटेंट होगा। क्या होगा, देख लेते हैं। ये हमारा किसके बराबर आना चाहिए, I माइनस ए के बराबर ही आना चाहिए अगर ये आइडेम्पोटेंट है। ठीक है, तो ये वेरीफाई करना है। तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा, I का स्क्वायर में करूँगा प्लस ए का स्क्वायर में करूँगा, ठीक है, प्लस ए का स्क्वायर मैं यहाँ पर करूँगा, और माइनस का जो है 2IA, है ना, ये आ जाएगा हमारे पास, 2IA आ जाएगा। अब देखो, ये चीज़ जो है हमारे पास, मैं वेरीफाई करके यहाँ से आई स्क्वायर को मैं करूँगा तो वापस से हमें आई ही मिलेगा, प्लस ए स्क्वायर माइनस 2IA यहाँ से हमें जो है मिल जाएगा। अब देखो, 2IA है तो इसको मैं यहाँ से अगर कैलकुलेट करूँ तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा। देखो, यहाँ से हमें वापस से जो है आई तो मल्टीप्लाई करूँगा तो सेम वही चीज़ रह जाएगा ना, आई के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो हमें वापस से वही चीज़ मिल जाएगा। तो यहाँ पर आई माइनस यहाँ से जो है सिर्फ और सिर्फ 2a हो जाएगा, प्लस का यहाँ से ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर हो जाएगा।
अब देखो चूंकि ये चीज़ हमारे पास दिया हुआ है कि ए स्क्वायर जो है ए के बराबर है, तो अगर ए स्क्वायर ए के बराबर है तो इस कंडीशन में हम जो है यहाँ पर ए स्क्वायर की जगह पर ए लिख सकते हैं और ये हमारे पास वापस से क्या आ जाएगा, आई माइनस ए आ जाएगा। तो देख लो कि इसका स्क्वायर किया था और हमें वापस से यही चीज़ मिल गया। तो हमारे पास अगर ए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है देन आई माइनस ए ये भी हमारा जो है कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उस पर चलते हैं और प्रॉपर्टी नंबर 3 ये कहा जा रहा है कि इफ़ ए एंड बी आर आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस देन के बिलोंग्स टू एफ। ठीक है, एफ कोई स्केलर है और उसमें अगर बिलोंग कर रहा है तो के ए जो है हमारा आइडेम्पोटेंट होगा कब, सिर्फ और सिर्फ यदि के बराबर 0 हो या फिर 1 हो। ए की पावर के मतलब के अगर एन में बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर के सेट में से बिलोंग कर रहा है, तो ये भी हमारा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा। ठीक है, कब, जब ए और बी दोनों आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो। ठीक, और ए बी हमारा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा इफ़ एंड ओनली इफ ए बी जो है बी ए के बराबर हो। ए प्लस बी इज आइडेम्पोटेंट इफ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए बराबर 0 हो, प्रोवाइडेड ए बी एंड बी ए आर डिफाइंड। ये डिफाइंड होनी चाहिए, देन हम ये कहेंगे कि ए प्लस बी भी हमारा जो है क्या हो जाएगा, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा। अब बात करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल की, क्योंकि वैसे प्रॉपर्टीज़ तो पढ़ लेते हैं लेकिन एग्जाम्पल वेरीफाई करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि हमें चीज़ें और भी क्लियर हो जाए। देखो इसमें ये कहा है कि इफ़ ए इज़ आइडेम्पोटेंट देन ए ट्रांसपोज भी हमारा आइडेम्पोटेंट होगा। तो ए के लिए कहा गया है कि ए जो है आइडेम्पोटेंट है, इट मीन ए स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ए। एक ए मैट्रिक्स हमने लिया है तो ये हमारे पास आगे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ही है ये। नाउ अब ए ट्रांसपोज करा हमने, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करा, ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा 1 0 0 0। ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये आ गया वंस अगेन ए मैट्रिक्स ही मिल रहा है हमें। तो ए मैट्रिक्स मिल रहा है तो ए ट्रांसपोज का जो है हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो वापस से ए ट्रांसपोज के बराबर ही मिल जाएगा, है कि नहीं। तो ए ट्रांसपोज का स्क्वायर जो है वापस से ए ट्रांसपोज मिल गया, तो हम ये कह सकते हैं कि जो है ये भी हमारा कैसा मैट्रिक्स होगा, ए ट्रांसपोज भी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वह है इफ ए इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स देन आई माइनस ए इज ऑल्सो आइडेम्पोटेंट। वैसे तो इसका मैंने प्रॉपर्टी वेरीफाई करके दिखा भी दिया है, बाकी आप एग्जांपल भी यहाँ से वेरीफाई करके देख सकते हो, तो ये वापस से हमें यही मैट्रिक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो सेकंड वाला प्रॉपर्टी पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है मुझे ऐसा लगता है। प्रॉपर्टी नंबर अब हम चलते हैं थर्ड पे। थर्ड का फर्स्ट है, थर्ड का फर्स्ट ये कहा जा रहा है कि अगर जो है के ए जो है ए जो है ए बी जो है आइडेम्पोटेंट है। देखो यहाँ पर पहला ये कहा गया है कि के इंटू ए जो है हमारा आइडेम्पोटेंट होगा इफ़ एंड ओनली इफ के इज इक्वल टू या तो 0 हो या फिर 1 हो। देखो एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हमने लिया है, के इंटू ए करेंगे, के बराबर अगर मैं 1 के लिए बात करूँ तो के इंटू 1 हमारा वापस यही आएगा और इसका स्क्वायर करूँगा तो वापस से हमें वही चीज़ मिल जाएगा। ये तभी होल्ड हो रहा है जब के इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 1 है। के इज इक्वल टू अगर 0 हुआ तो भी हमारा ये प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगा। ठीक, तो आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया है। देखो यहाँ फॉर एनी अदर के डज नॉट इक्वल टू 0 और 1 तो के स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर हो जाएगा ना। देखो अगर 1 का स्क्वायर करूँगा तो वापस से 1 ही मिल रहा है, 0 का स्क्वायर करूँगा तो वापस से 0 मिल रहा है, तो कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर मैं 2 का स्क्वायर करूँगा तो 2 2 से 4 हो जाएगा, तो वहाँ पर फ़र्क पड़ जाएगा। इसीलिए के का वैल्यू अगर सिर्फ और सिर्फ 1 हो और 0 हो तो ही जा करके हम ये कह सकते हैं कि ये जो के इंटू ए वाला मैट्रिक्स होगा वो हमारा कैसा मैट्रिक्स होगा, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा, है ना। होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है थर्ड का बी प्रॉपर्टी कह रहे कि ए की पावर के जो है आइडेम्पोटेंट होगा अगर के हमारे कहाँ से आ रहा है, नेचुरल नंबर के सेट में से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, नेचुरल नंबर के सेट में से आ रहा है। तो एक एग्जांपल यहाँ पर वेरीफाई करके देख लीजिए। देखिए एक एग्जांपल हमारे पास है, ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स है 2/2 का जो कि 1 0 0 0 है। तो चूंकि ये ए स्क्वायर बराबर ए का प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, होल्ड करेगा, इट मीन ए जो है गिवन ए हमारा कैसा है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। अब ए की पावर आप 3 करिए तो भी हमारा ए के बराबर आएगा, ए की पावर 4 करिए तभी हमारा ए के बराबर आएगा, ए की पावर 5 करिए तभी हमारा ए के बराबर ही आएगा। जब तक आप नेचुरल नंबर के सेट में से इन एन के की वैल्यूज़ को उठाते रहेंगे तब तक आपके यही आएगा। तो ये प्रॉपर्टी भी हमारा जो है ट्रू प्रॉपर्टी है और ये वेरीफाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है थर्ड का सी क्या कहा जा रहा है कि अगर ए बी जो है आइडेम्पोटेंट है, इफ़ ए बी आइडेम्पोटेंट है देखो तो तभी पॉसिबल है जब ए बी जो है बी ए के बराबर हो। तो एक ए मैट्रिक्स लिया है, एक बी मैट्रिक्स लिया है, दोनों हमारा आइडेम्पोटेंट है ना। ए स्क्वायर बराबर ए है और इधर से बी स्क्वायर बराबर बी के बराबर है। ठीक है,
बी स्क्वायर बराबर बी है। तो ए बी अगर हम निकाल रहे हैं तो देखो 0 0 आ रहा है, बी ए हमने अगर निकाल रहे हैं तो ये 0 0 आ रहा है। तो ये हमारे पास अब नेक्स्ट जो है ए बी को हमें बताना है कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। तो उस कंडीशन में देखो ए बी आइडेम्पोटेंट के लिए ए बी का क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे। ए बी स्क्वायर मीन ए बी इंटू ए बी है कि नहीं, ये आ जाएगा। और ए बी इंटू 0 है, ए बी 0 है, ए बी 0 तो 0 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 वंस अगेन। तो ये बराबर किसके आ गया है, ए बी के बराबर आ गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से बी ए को भी हम बता सकते हैं। देखो यहाँ से क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 3 है। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहा जा रहा है कि अगर ए प्लस बी हमारा आइडेम्पोटेंट है, और ये तभी पॉसिबल है इफ़ ए बी जो है बी ए क्या हो 0। तो सेम प्रीवियस एग्जांपल को लेकर के ही हम यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं। देखो एक आइडेम्पोटेंट, ये एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। ए बी निकाला, ये भी 0 आया। बी ए निकाला, ये भी हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। देन अब हम क्या करेंगे, ए प्लस बी कर लेते हैं। तो ए प्लस बी करने के साथ साथ देखो आप यहाँ पर हम मिल क्या रहा है, ए प्लस बी अगर करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस बी के बराबर आनी चाहिए, तभी तो हम कहेंगे कि ए प्लस बी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास देखो ये मैट्रिक्स आ रहा है, इसका स्क्वायर करेंगे वापस से हमें ए प्लस बी ही मिल जा रहा है। तो ए प्लस बी भी हमारा क्या हो गया है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो गया है। तो होप कि इस वीडियो में मैंने आपको जितना भी बताया है या प्रॉपर्टी मैंने जितना भी आपसे शेयर किया है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। किसी भी प्रकार का अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं। ठीक है, कोशिश करूँगा कि आपका सॉल्यूशन मैं वहीं पे दे दूँ। अदरवाइज़ नहीं होता है तो एक सेपरेट वीडियो भी आपके लिए बन जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। एक डाउट जो है डाउट वाला वीडियो मैं आपको बना दूंगा, क्योंकि कई सारे बच्चों के डाउट्स भी आते हैं कभी कभी। तो सभी बच्चों का डाउट्स को मिला करके जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, सबका डाउट मिला करके मैं एक सेपरेट वीडियो भी आपके लिए ले आऊँगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, और सही लगे तो उसको आप लोग लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो उसको आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।